दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट की घोषणा की। अच्छा, ठीक है। और वो बजट मिडिल क्लास के लिए उतना ही काम का था जितना कि गंजे के लिए कंघी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल लीगल चॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार ऐसा बजट लाकर आम जनता से फुल मजे ले रही है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तू ले। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। जितना टैक्स आज सरकार एक मिडिल क्लास से ले रही है, उतना तो अंग्रेज लगान भी नहीं लेते थे। अच्छा, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अंग्रेजों के शासन में वो सारा टैक्स गरीबों से लेते थे और अपने देश के पूंजीपतियों को देते थे। लेकिन एक सेकंड, लेकिन मोदी के शासन में मिडिल क्लास सारा टैक्स भरता है ताकि मोदी के पूंजीपति दोस्तों की जेबें भरी जा सके। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। ये बजट कुर्सी बचाओ बजट था। बैसाखियों पर चलने वाली मोदी सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपनी 2 बैसाखियों को बनाए रखने के लिए किस्त दी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। नीतीश के समर्थन से बनी सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाई, लेकिन 60,000 करोड़ का लॉलीपॉप जरूर पकड़ा दिया। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे को खिलौने की जिद करने पर उसका ध्यान भटकाने के लिए टॉफी पकड़ा दी जाती है। इस बार का बजट देखकर तो गोदी मीडिया भी सरकार को ट्रोल करने लगी। विदेश में जो लोग सरकार को अपनी आय पर इनकम टैक्स देते हैं, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि वो आज से अपना कोई बड़ा निवेश प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आज के फैसले से उन्हें एक बहुत बड़ी रकम हर महीने बचने वाली है। इसलिए आप लोग आज से ही सोच सकते हैं कि आप हर महीने इस 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करेंगे, इसे कहां इन्वेस्ट करेंगे, इससे क्या खरीदेंगे। क्या आप इससे नई गाड़ी खरीदेंगे, कोई नया बड़ा स्मार्टफोन खरीदेंगे, क्या इससे मकान खरीदेंगे, क्या इससे कोई जमीन का टुकड़ा खरीदेंगे, या महंगे महंगे कपड़े खरीदेंगे। लेकिन आज से ही आप अपना निवेश प्लान कर लीजिए। अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आप इतने पैसे का आखिर क्या करेंगे। ये वही गोदी मीडिया है जो राहुल गांधी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन उस नॉन बेचारी मीडिया के लिए भी राहुल गांधी ने संसद में स्पीकर के आगे हाथ जोड़ दिए। सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले सर। नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दे। धागा खोल दिया। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। संसद में जब राहुल गांधी बजट पर बोलने आए तो पूरे बजट की बकिया उधेड़ दी और निम्मो ताई के हलवे की पोल खोल दी। जब भी मैं उसको हटाना चाहता हूँ, मुझे ये करना है सर। वो देखो आगे सर, फोटो से, शिव जी के फोटो से डरते हैं सर, इस फोटो से डरते हैं। आपकी परमिशन लेके परमिशन नहीं है सर। मैं ये फोटो दिखाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ। नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूँ सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। मगर सर मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3%। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख। फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है। ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है। ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है। इससे देश बदल जाएगा। वंस मोर
बजट को देखकर लगता है कि निम्मो ताई ने बजट के बाद सूजी का हलवा बनाया और बजट से पहले मिडिल क्लास का। राहुल गांधी ने इस बार संसद में कैमरे को भी चकमा दे दिया। अच्छा। जैसे ही राहुल गांधी ने हलवे की फोटो दिखाई, कैमरा वहां से हटकर ओम बिरला पर कर दिया गया और जैसे ही कैमरा ओम बिरला से हटकर राहुल गांधी पर आया, उन्होंने फटाक से फोटो उठाकर दिखा दी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही? राहुल गांधी ने संसद में कहा कि 6 लोग मिलकर देश के लिए चक्रव्यूह बनाते हैं और आम जनता को अभिमन्यु समझते हैं, लेकिन आम जनता अभिमन्यु नहीं अर्जुन है और इनके चक्रव्यूह को उखाड़ फेंकेगी। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह के अंदर डर होता है, हिंसा होती है। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है, तो वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी जो पद्मव्यूह वाले हैं, ये तो गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, और वो जो आपका चक्रव्यूह है उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अब मोदी कहाँ जानते हैं कि चक्रव्यूह बनाते बनाते वो राहुल गांधी के चक्रव्यूह में ऐसे फंसते जा रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने जाने में भी उनको घबराहट होने लगी है। गजब बेइज्जती है। संसद में देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश वाले अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को जाति के नाम पर ताना मार दिया। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ भी अपनी माँ के दिए संस्कार दिखा दिया कि खुद को ऊंची जाति का कहने वाले कितने नीच हो सकते हैं। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। ये वो नेता है जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है, और ये जाति का ताना उस व्यक्ति को मार रहा है जिसके परिवार के 2 सदस्य देश के लिए अपनी जान दे चुके हैं। इसे कहते हैं थोथा चना बाजे खाना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया गठबंधन की इस तिगड़ी को भी मानना पड़ेगा। बेइज्जती हुई राहुल गांधी की, गुस्सा आया अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव के द्वारा दिए गए बयान को ट्विटर पर शेयर किया तेजस्वी यादव ने। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग। वाह, इंडिया गठबंधन ने ही आजकल भाजपा की हवाइयां उड़ा रखी हैं। प्यारी समझ गई। कुल मिलाकर इस बजट से उनको ही फायदा हुआ है जिनको ये बजट समझ ही नहीं आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।